मेरा नाम ऋषभ बनोल्टा। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठियोग में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम छात्र ठियोग है। मैं ठियोग से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा का नाम श्री श्यामानंद जी है और मम्मी का नाम श्री स्नेहलता जी है और मेरी बहन का नाम रितिका है। मेरा शौक डांस के बचपन से बहुत शौक है। मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। कैरम बोर्ड खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगती हैं। मैं पहले से ही ये गेम खेलता आ रहा हूँ। मैं ओम प्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठियोग, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का एक छात्रों का जाना माना स्कूल है। इस विद्यालय का एक छात्र ऋषभ शर्मा, जो कि 8वीं कक्षा का छात्र है, इसने किसमें कितना है दम प्रतियोगिता में, डांस प्रतियोगिता में भाग लिया और 4 राउंड क्लियर करने के पश्चात यह फाइनल प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। इस विद्यालय परिवार की तरफ से छात्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि यह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके इस प्रतियोगिता को जीतेगा और स्कूल का नाम तथा अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। अगर हम बात करें तो हम पहले वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा आदि शब्दों का। मेरी मम्मी मुझको बहुत प्यार करते हैं। मेरे डैडी बहुत प्यार करते हैं। जब मैं स्कूल जाता हूँ मुझे मम्मी पापा स्कूल तक छोड़ने आते हैं। मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, जैसे कबड्डी, खो खो, कल्चर, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ऐसी इत्यादि खेल बहुत अच्छी लगती है।
नमस्कार जी, मेरा नाम शामंत है। मैं गांव डिब्बर का रहने वाला हूं। मैं यहाँ आया हूं, मैंने अपने बच्चे वगैरह लाए हुए हैं यहाँ पे, सारी फैमिलियाँ, और मैं अपने बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। मैं काम ज़िम्मेदार का करता हूँ, बाकी मैं और भी काम करता हूँ, जैसे सेब का काम करता हूँ और कटिंग का काम भी करता हूँ, खेतीबाड़ी का हर काम करता हूँ, लेबर का काम भी पूरा करता हूँ। मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ ठेऊ गया हूँ। मेरा बच्चा जब स्कूल गया 2-3 महीने के बाद मेरे बच्चे को कोई स्कूल में आए कि भाई आपने डांस में ये प्रोग्राम करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने करना है। हमारे को कोई पता नहीं था। चलो हम तो मेरे से भी है कि चलो गरीब आदमी घर से आए हैं, तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, जब तेरी चॉइस है तो हम अपने बच्चों को की खातिर आए तो हम कुछ भी करेंगे। मैं कहा, तो उसने बोला कि भाई चलो मैंने कर दिया है पापा जी, मैंने ये दे दिया है, हमें कोई पता नहीं था। तो हमें जब ये फ़ोन आया हमारे लिए तो हमने फ़ोन सुना कि भाई आपका बच्चा ऐसे ऐसे डांस में ये लिया हुआ है। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं कहा कर लेंगे। कि आप खुश है कि नाराज़ है? मैं कहा चलो हम खुश है, जब बच्चे ने बोल दिया तो हम खुश है। तो हमारे लिए फ़ोन आया, फिर हम इसका प्रोग्राम हुआ जी स्कूल में। तो मेरी मिसेज़ गई वहाँ पे गई, और फिर वहाँ हमारे को कोई पता नहीं था कि भाई कौन सा स्कूल है क्या है। तो मिसेज़ गई, उसने स्कूल का पता किया कि भाई इस स्कूल में बच्चे का प्रोग्राम है। तो टीम आई थी आपकी जी, जो आपकी टीम होती है ना जी, वो आई थी और उन्होंने बताया कि भाई इस स्कूल में है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि भाई हमारा बच्चा, हम कहाँ थे, हम जैसे गांव से आए यहाँ के लिए, तो हमारा बच्चा यहाँ तक गया कि भाई टीवी शो तक गया। तो हम बहुत ही उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जी फिर गया जी बच्चा, फिर इन्होंने 2 बार यहाँ ठेऊ में स्कूल में किया प्रोग्राम। फिर भाई 2 बार उन्होंने किया, बोलो ऐसे ऐसे होगा। मैं कहा जी ठीक है। फिर बोलो आपका बेटा, बोलो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है इस बच्चे की। मैं कहा ठीक है जी। बोलो फिर वाकना घाट में होगा जी उनका प्रोग्राम। मैं कहा जी आएंगे, जब बच्चे की इतनी चॉइस है तो आएगा बच्चा। मैं कहा तो फिर 2 बार वाकना घाट में यूनिवर्सिटी में हुआ उनका प्रोग्राम, तो मैं भी 2 बार वहाँ गया। फिर वहाँ अच्छे बहुत बढ़िया मुझे लगा। तो मैं आगे के लिए बच्चों को ये भी करता हूँ कि बच्चा जहाँ तक मेरा ये होगा कि मैं वहाँ तक बच्चे का ये करूँगा। मेरे बच्चा शरारतें तो इतनी थी जी, अब क्या बताएं। शरारतें, बच्चा जाता था, ये एक वो ले जाता था बजाने के लिए, टीन जैसा हमारे होते ना जी कनस्तर का, वो लेके जाता था पशु के। जब चलो मैंने कहा जब इसका शौक बजाने और इसका था जी, बस हम जाते थे खेत बाड़ी करने, और ये जाता था पशु चराने के लिए, जाता था पढ़ने के शौक नहीं था उतना। अब गया और इसने पशु के लिए वो ले जाना जी कनस्तर जैसा एक बजाना, ऊपर गाना बजाना, उसने बस ऐसा ही करना। बाकी तो बस ऐसे बस शरारती करता रहता था, ऐसे ही डांस ही बस उसका गाने में। और सुबह उठता था जब, तो बस ये इसका छोटे बचपन से तो इसका गाने का ही था शौक, हर कुछ गाता था। कोई पता नहीं था कि क्या गाता था। और मैंने कहा बेटा क्या गाता है, सो के उठ जाता था जल्दी। चलो मैंने कहा जब इसका शौक था, बहुत बढ़िया शौक हुआ। हम ये उनसे भी बहुत ये करता हूँ मैं कि भाई हमारा बच्चा यहाँ तक पहुँचा, बहुत आगे तक भी हमारे लिए ये सब है कि आगे तक हमारे को वहाँ तक जाएंगे हम। ये करते हैं, हमने तो अपनी तरफ से अपने पूरा ये करना है जी। मैं धन्यवाद करता हूँ KKHT का, अरुण जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, वरुण सर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम वहाँ तक जाने के लिए नहीं थे, पर चलो है तो उनकी देन है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान जी से कि हमारा बच्चा फाइनल जो शो हो रहा है इसमें अब हमारा बच्चा जो नाम रोशन करे,
और मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहलता है। मैं गांव डिब्बर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम श्री श्यामानंद जी है और मेरे बेटे का नाम ऋषभ है और एक बेटी का नाम रितिका है और दूसरी बेटी का नाम रिया है। मेरे 3 बच्चे हैं और जिसमें से जो मेरा बेटा है ऋषभ, उन्होंने KKHD में पार्टिसिपेट किया है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी KKHD वालों का, जिन्होंने मेरे बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दिया। 4 राउंड पार कर चुका है और पहला राउंड 2 राउंड इसके ज्ञान ज्योति स्कूल में हुए थे ठियोग में यहाँ पे, और 2 राउंड इसके वागना घाट शिमला में हुए। ये बचपन से ही गाने और बजाने का और नाच डांस करने का बहुत ही शौक़ था इसमें। जिस टाइम भी ये छोटा होता था, बहुत छोटा होता था, यानी कि 5-6 साल का, तब सुबह सो के उठता है 4 बजे, तो सबसे पहले इसका यही होता था कि 100 तक इसने गिनती बोलनी है। फिर उसके बाद इसने जितने भी घर के पशु के नाम गाने में ही रिपीट करने हैं, ऐसे करता था छोटे से लेकर। फिर जब हमारे काम होता है बहुत ज़्यादा, हम ज़िम्मेदार है और मैं और मेरे हस्बैंड ज़िम्मेदारा करते हैं। फिर हम तो खेत को चले जाते थे सुबह 6 बजे, तो इसकी ड्यूटी होती थी पशुओं के पास जाने की। तो वे हमारे टीन बोलते हैं जिसमें तेल आता है, वो उठा के पशुओं को लेकर बजाने जाता था और इसके साथ और भी फ्रेंड्स होते थे इसके, तो वो लोग बजाते थे और ये डांस करता था। फिर ऐसे करके हम जब भी गांव में कहीं डांस, यानी कि कोई जैसे हमारे यहाँ मुजरा बोलते हैं गांव में, तो जब भी वो होता था तो एक घर में ही डांस करने लग जाता था। हम बोलते थे कि क्या को नाचता है, मैंने कहा इतना ऐसे नहीं नाचते, 24 घंटे डांस ही करता रहता है, 24 घंटे हंसने रहता है। वो तो मेरे को कुछ नहीं, बस मैंने डांस ही करना है। तो जब यहाँ आए हम, मेरे हस्बैंड के कुछ टांगों में प्रॉब्लम थी, इसलिए घर का काम नहीं कर पा रहे थे, हम जिम्मेदारा नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे मामू हैं यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, इन्होंने बोला कि यहाँ ले आओ, फिर काम भी नहीं होता इनसे कुछ, तो यहाँ उनकी दुकान है, उनमें उसमें हम काम करते हैं। तो बच्चे ने शो के कोई आए उन्हें सर, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, फिर इसने पार्टिसिपेट किया। हमारे को तो फिर चला पता जब फ़ोन आया हमारे को, इसने डर के मारे घर में भी नहीं बोला, पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे को। फिर फ़ोन आया, बोला आपने ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट किया है आपके बच्चे ने। तो मैंने कहा ठीक है किया है। तो हमारे को इतना पता भी नहीं था यहाँ पे कि कौन सा स्कूल कहाँ पे है, ना लोकेशन, ना उतना फ़ोन चला सकते हम, और क्या नाम। फिर बच्चे को लेके फिर दूसरे बच्चों को देखा कि कहाँ जा रहे हैं बच्चे, फिर उनके साथ हम भी चल पड़े। फिर पहला राउंड भी जीत लिया, दूसरा भी जीत लिया, तीसरा भी जीत लिया, चौथा भी जीत लिया। फिर आगे फिर पैसे के लिए फिर होती है दिक्कत,
फिर मेरे मामू ने बोला कि आगे जाने दो इसको, पैसे हम भी करेंगे सपोर्ट। मैंने कहा चलो ठीक है जी। फिर आज फाइनल तक पहुंच गया है। तो धन्यवाद करना चाहेंगे हम KKHD वालों का और वरुण सर जी का, जिन्होंने ये शो बनाया और हर एक गांव वाले बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिला आगे जाने का। और जो हमारे पिछड़े हुए गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, टैलेंट तो बहुत है उनमें, लेकिन दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके माध्यम से उनको आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो मिला है कि भाई आगे जा सकते हैं वो। धन्यवाद जी। हम पंछी अनमुक्त गगन के पिंजरे बनकर ना रह पाएंगे। कनक टोरी पर तिलक लगा के हम पंछी अनमुक्त गगन के पिंजरे बनकर ना रह पाएंगे। आसमान में उड़े पंछी पिंजरे बनकर ना रह पाएंगे। हर हालत में पिंजरे बनकर ना रह पाएंगे। हम पंछी अनमुक्त गगन के पिंजरे बनकर ना रह पाएंगे। हमारे स्कूल में एक अंकल आए थे, जिन्होंने हमें एक फॉर्म दिया था भरने के लिए। फॉर्म भर के हमें फ़ोन आया था कि आपके बच्चे ने KKHD में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए आप गवर्नमेंट ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल आएंगे, आपके बेटे का कल्चर उसमें होगा। हमारा पहला राउंड ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हुआ था, दूसरा वहीं हुआ था ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में। थर्ड राउंड हमारा वागना घाट में हुआ, मेरा चौथा राउंड भी वागना घाट में हुआ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ और अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का और अपने देश सिटी का नाम रोशन करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम रितिका, मैं छठी क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मेरे भैया ने एक शो किया है जिसका नाम है KKHD। मैंने भी ये शो किया था पर मैं ये शो जीत नहीं पाई और मेरे भाई ने ये शो जीत लिया और आगे गया और उसने पहला राउंड भी जीता, दूसरा राउंड भी जीता, तीसरा राउंड भी जीता, चौथे राउंड में भी जीत गया है। और वो मेरे साथ घर में भी ठीक रहता है, मेरे साथ पढ़ाई भी करता है, मेरे साथ खेलता भी है, मेरे साथ हर चीज़ें करता है। हम झगड़ते भी हैं और एक साथ रहते भी हैं। हम एक साथ खाना भी खाते हैं और एक साथ पढ़ाई करते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं हम एक दूसरे की मदद करते हैं और सिर्फ स्कूल से आते हैं तब भी एक साथ ही आते हैं। और मैं शाम को जैसे खेलती रहती हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं, जैसे भाषण, मतलब किसी चीज़ में भाषण करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं भाषण ऐसे ही रहती हूँ, भाषण करने बोलने, और मेरे भाई तब नाचने रहता है। हम उसके बाद जब सुबह उठते हैं, ऐसे भी हम लेट उठते हैं, तब हमारी मम्मी मेरे को उठाती हैं, तब हम उठते हैं सुबह, तब हम पढ़ाई करते हैं दोनों एक साथ ही और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो एक साथ ही स्कूल चले जाते हैं। जब मेरे से कोई ऐसे, मतलब मेरे पास कोई 100 रुपये हैं तो मेरा भाई 100 रुपये मांग लेता है मेरे से, तो मैं ये नहीं लेने देती उसके 100 रुपये। मैं उससे 70 या 80 रुपये तो लेता ही लेता है, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए।
उसके तो कम ही चाहिए क्योंकि वो बड़ा है और मैं छोटी हूँ इसलिए। और उसने एक शो किया है जिसमें वह बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है और बहुत अच्छे से डांस करता है। उसको मेरी मामा सिखाते हैं। और हम जब पार होते थे गांव में तो एक साथ ही, जैसे मैं काम करती थी वो गाय के पास जाता था। जब हम दोनों गाय के पास जाते थे तो वो मतलब मेरे को गाय के पास रखता था, अपने को दूसरों के साथ चला जाता था और डांस करने लग जाता था एक दूसरे के साथ ही। और कुछ ढोल जैसा बजाने के लिए ले जाता था। वो तो उसको कभी नहीं भूलता था कि वो ढोल जैसा कभी छोड़ दे उसको, और वो कभी नहीं छोड़ने देता था। वो हमेशा ले जाता था उसको। वो कभी ऐसा भूल भी नहीं करता था कि उससे ढोल पढ़ना, किताबें भूल देगा वो भले, पर वो ढोल जैसा कभी नहीं भूलेगा। वो जब भी एप्लीकेशन लिखाता है तो मेरे से लिखाता है, अपने को तो कभी नहीं लिखता। और पढ़ने में तो इतना पढ़ता ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, तो ऐसे बोलता है कि तू पढ़, मैं चला जाता हूँ नाचने। उसके बाद अगर उसको मम्मा पढ़ने को बोलते, कभी टॉयलेट जाता है, कभी कहाँ जाता है खेलने, कभी नाचने लग जाता है। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरा भाई फाइनल में जीत के आए और फैमिली का और सिटी का और स्कूल का नाम रोशन करे। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।